रहेगा कौन सा, वापस रिपीट कर दे इसको, सिंथेसिस का। देख, जो भी कोई बनने वाला इंपॉर्टेंट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो किस तरीके से, सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंथेसिस का जो पार्ट है, वो क्वेश्चन बन करके आता है सिंपल सेंटेंस को लेकर के, एक बनता है आपके कंपाउंड सेंटेंस को लेकर के, और एक क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लेकर के, ये बनता है। देखिए, अब हमें करना क्या होता है, इनसे बनने वाला सेंटेंस जो हमें ब्रैकेट में दे रखा होता है उसके रूल्स को फॉलो करना होता है। कई बार ये कह दिया जाता है सिंपल सेंटेंस बनाना है, कई बार ये कह दिया जाता है कि पार्टिसिपल से सेंटेंस को कंबाइन करना है, जोड़ना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंपल बनाने के लिए हमें पार्टिसिपल के रूल ही फॉलो करने पड़ते हैं। और पार्टिसिपल में क्या होता है, क्या है, यहाँ के जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। पार्टिसिपल में हमें देखा, हमें पढ़ा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक अपना पास्ट पार्टिसिपल होता है, और एक कौन सा होता है, अपना परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। कौन सा होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए अपन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या होता है बेटा, दूसरा हमारा यहां से बनता है एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। कौन सा बनता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। देखिए इसमें होता क्या है भैया, अब तक आपने देखा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, इसमें जो हमारा सेंटेंस जो बना था जिसका सब्जेक्ट क्या था, इक्वल था। बट यहां पर एक डिफरेंस चीज जो सामने आएगी वो ये रहेगी कि यहां का जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, आपका अनइक्वल रहेगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है भैया। अगर सिंपल सेंटेंस पूछेगा तो क्वेश्चन यहां से बनाएगा, हो सकता है क्वेश्चन यहां से बन दे। अब देखिए, मैं एक बार पहले बता देता हूं कि किस तरीके से आपको जो यहां पर सिंपल सेंटेंस के वो एग्जाम्पल देगा। यहां से मैंने कहा, मैंने इसके लिए सेंटेंस लिया, मैंने इसके लिए सेंटेंस लिया, मैंने इसके लिए सेंटेंस लिया, वो कुछ इस तरीके से था, ही रीच्ड होम, और फिर लिखा मैंने ही एट फूड। इसको बनाना है, इसने कह दिया सिंपल बनाना है। हो सकता है ये आपको क्वेश्चन यहां बना कर दे, प्रेजेंट से बनाओ सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल बनाओ, या परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाओ। ये चीज हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखेगी, क्योंकि अपन तो केवल और केवल सेंटेंस को कंबाइन करना जानते हैं। ठीक है, प्रेजेंट से भी जानते हैं, पास्ट से भी जानते हैं, और परफेक्ट से भी जानते हैं। तो यहां पर देखिए, आपको वो कह रहा है सिंपल बनाओ। अगर सिंपल बनाने के लिए बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बनाने के लिए बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई सा भी रूल यहां पर फॉलो कर दूंगा। देखो यहां भी V2 आ गया और यहां भी V2 आ गया। सब्जेक्ट की बात करें, यहां भी ही है तो यहां भी ही है। अब दिमाग में तुरंत आ गया कि मुझे कौन सा पार्टी यूज करना है, यहां पे कौन सा यूज करना है, कौन सा पार्टिसिपल यूज करना है। मैं प्रेजेंट कर सकता हूं, मैं पास्ट कर सकता हूं, और मैं परफेक्ट कर सकता हूं। तो मैंने तुरंत दिमाग लगाया और रूल करने का तरीका देखिए, यहां पर यूज करने का तरीका क्या है। जो भी कोई सेंटेंस यहां पर दे रखा है उसमें आपको देखना है एक्शन सबसे पहले किस में हो रहा है, एक्शन इसमें हो रहा है, तो मैं इसकी वर्ब के साथ में किसका यूज कर दूंगा, आईएनजी का। तो क्या बन जाएगा, रीचिंग होम, फिर उसके बाद में ही एट फूड, और यहां से इससे पहले वाला सेंटेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब मैं यदि इसको मान लीजिए पास्ट पार्टिसिपल करता हूं, तो हमें तो सिंपल कह रहा है ना, तो मैं अनदर पार्टिसिपल की तरफ जाऊंगा या नहीं। जब मुझे पहले ही यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी वाला मिल गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो मैं अनदर जो भी पार्टिसिपल है उसकी तरफ कुछ नहीं समझूंगा जाना। लेकिन वो पास्ट पार्टिसिपल करके कह देता है तो इसको क्या बना दो, वी थर्ड बना दो। वो परफेक्ट कह देता है तो क्या बना दो, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो। इसके बाद में देखिए, बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। इसका सेकंड सेंटेंस मैंने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दे दिया। क्वेश्चन बन सकता है बेटा, द सन रोज, और फिर उसके बाद में लिख दिया मैंने यहां से द डार्कनेस डिसएपियर्ड। भैया क्वेश्चन बन सकता है, भैया क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। तो क्या बन जाएगा, देखो दोनों सेंटेंस में सबसे पहले देखो आप सब्जेक्ट की बात करें तो यहां अनइक्वल है। जैसे ही सब्जेक्ट अनइक्वल हुआ हम लोग किसकी तरफ आ गए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरफ आ गए। यहां पर देखा पहले हमें दे रखा एक्शन कंप्लीट होने वाला सेंटेंस कौन है, द सन रोज। सूर्य निकलेगा तभी अंधेरा क्या होगा, गायब होगा। तो पहले एक्शन को कंप्लीट कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो यहां से हमें क्या करना है, जो भी फर्स्ट आपका सब्जेक्ट होगा उसके साथ में हमें यूज किसका करना है, किसका यूज करना है, देखिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है कि नहीं, द सन हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां से क्या बनेगी, बताओ देखिए क्या बन जाएगी बेटा, थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, ये रोज की क्या बन जाएगी, राइजन। ठीक है, और फिर दूसरा सेंटेंस एज इट इज आपको लिख देना है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, चलो जी ये हो गया कंप्लीट। ओके, ये हमारे दो बने, एक है पार्टिसिपल का, दूसरा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का।
इसके बाद में देखिए भैया, इसके बाद में और कौन कौन से बनते हैं प्रेजेंट या फिर मैं कहूँ सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है कि नहीं। देखो इधर, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं ऐसे नाउन फ्रेज का, ठीक है। नाउन फ्रेज एपोजिशन, ये भी आपका कौन सा सेंटेंस बनाएगा बेटा, बोलो कौन सा सेंटेंस बनाता है ये भी कौन सा सेंटेंस बनाता है, सिंपल सेंटेंस बनाता है। देखो किस तरीके से बनाएगा ये, यहां पर एक चीज लिखी हुई मिलेगी, मैंने कह दिया यहां से पंडित, मैंने कह दिया नेहरू, मैंने कहा पंडित नेहरू वॉज ए फेमस पोइट, ठीक है। पंडित नेहरू वॉज ए फेमस पोइट। फिर मैंने कह दिया यहां से ही वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। ये मेरा सेंटेंस है भैया, इसको बनाना है सिंपल। तो देखिए सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले देखो ये आपका नाउन है, इसी नाउन का क्या बना दिया, इसको एक फ्रेज बना दिया, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद में यहां पर एक बार फ्रेज बना दिया तो एनोदर जो सब्जेक्ट है जो इसके लिए यूज किया जा रहा है, जो सेंटेंस ये बना रहा हूं, तो यहां पर इस सब्जेक्ट का कोई उचित यहां पर फॉर्म रहेगी क्या, नहीं है। तो इसको क्या करना है बेटा, अब हमें हटाना क्या है, यहां से जो लिंकिंग वर्ब दे रखी है उसको क्या करो आप लोग हटा दो। तो क्या कर दिया मैंने, पंडित नेहरू कोमा ए क्या हो जाएगा फेमस पोइट, फिर उसके बाद में कोमा वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। बात आगे समझे, कोई दिक्कत इसमें। अब उसके बाद में देखिए बेटा, इसी सेंटेंस को मैं यूं भी तो बना सकता हूं ना बेटा, बोलो पंडित नेहरू कौन है, कौन था पंडित नेहरू, द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। तो मैं वॉज वर्ब, ये भी तो लिंकिंग वर्ब आ रही है ना यहाँ पर, इसको भी हटा सकता हूं ना। तो मैं क्या कर दूंगा इसको अनदर, यानी पंडित नेहरू कोमा, फिर उसके बाद में क्या कह देंगे अपन, द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद में क्या यूज करेंगे कोमा, क्या क्या बचा हुआ है बेटा, वॉज ए फेमस पोइट। दोनों ही आपके सेंटेंस एकदम राइट होंगे, दोनों ही तरीके से आपके सेंटेंस एकदम राइट होंगे। लिखना थोड़ी है, लिखा हुआ नहीं है तो चलो देखिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहां से 2+V1 वाला। इसके बाद में बात करते हैं हमारा जो अगला सेंटेंस रहेगा, किसी भी सेंटेंस में यदि 2+V1 दे रखा होता है, ठीक है कि नहीं, और आपसे वो ये कहे कि इस सेंटेंस का सिंपल बनाना है, 2+V1 से वो सेंटेंस आपको उठाना और पहले सेंटेंस के अंत में रख देना है, ठीक है कि नहीं। जैसे मैंने लिखा यहां से ही, फिर उसके बाद में लिख दिया वांटेड ही वांटेड ए पेन, फिर मैंने कह दिया ही वांटेड टू, या फिर ही वांटेड टू राइट इट, या फ्रॉम इट कह सकते हो आप, रीड, ही वांटेड टू रीड इट, ठीक है कि नहीं, ये कह दिया। अब इसका यहां से हमें क्या बनाना है, तो 2+V1 हमें यहां से उठाना है, और 2+V1 उठा करके हमें पहले सेंटेंस के बाद में हमें यहां से रख देना है। या फिर ये कह सकते हो इसको यहां से ही परचेज्ड, ठीक है कि नहीं, क्या कहोगे, ही परचेज्ड ए पेन, ही वांटेड टू रीड इट, ठीक है कि नहीं, ही वांटेड टू रीड इट हटा दो वहां से, तो क्या बन जाएगा, ही परचेज्ड ए पेन टू रीड, ठीक है कि नहीं, या टू राइट होगा बेटा यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, रीड की जगह क्या कर देंगे अपन राइट, बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। वही 2+V1 वाला है। फिर इसके बाद की कहानी अपन देखते हैं यहां से, 2+V1 के बाद में एक एडजेक्टिव वर्ड भी आता है। जैसे मैंने एडजेक्टिव वर्ड के लिए बोला ए बॉय वॉज कमिंग हियर, मैंने कह दिया, फिर मैंने कह दिया ही वॉज ब्लाइंड, ठीक है, और सिंपल बनाना भैया, ठीक है, सिंपल बनाना है। अब देखो सुनना इधर, एडजेक्टिव वर्ड दिया ना ये, इस एडजेक्टिव वर्ड को उठा करके अपन ये देखना है एडजेक्टिव वर्ड किसके लिए है बेटा, ही के लिए है। ही कौन है, आप बताओ बेटा, ही कौन है, बॉय है। तो इस बॉय के साथ में एडजेक्टिव वर्ड सेट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ए ब्लाइंड बॉय वॉज कमिंग हियर, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद में देखिए सुनना इधर, एक आता है बेटा अपना कंपाउंड सेंटेंस,
ठीक है। इसके बाद में अपन एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसका यूज करना होगा बेटा? पेन बॉयज का। ए से बनता है एंड, एफ से बनता है फोर, एन से बनता है नॉर, बी से बनता है बट, और से ये ओ से और या अदरवाइज, वाई से यट और एस से सो, ये बनता है, ये बनेगा। इसके साथ में देखो किसी भी सेंटेंस में यदि अपन यूज कर दे आइदर और का, यूज कर दे बेटा नाइदर नोर का, यूज कर दे बेटा नॉट ओनली बट आल्सो का, यूज कर दे बेटा बोथ एंड का, तो वो बनने वाला हर एक सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो वो बनने वाला हर एक सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। ये विशेष रूप से याद रखना भैया। फिर उसके बाद में एक आता है, सुनना इधर, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कौन सा आता है हमारा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है भैया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? सुनना इधर, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके नाउन क्लोज से बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके एजेटिव क्लोज से बनेगा, एजेटिव क्लोज, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके एडवर्ब क्लोज से बनेगा। ठीक है बेटा, इन तीनों क्लोज से बनने वाला सेंटेंस हमारा कौन सा होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। नाउन क्लोज में आप क्वेश्चन लिखो क्या का और मीन चले जाता है तो उसके पहले दैट लगा दो, वॉट लगा दो, तो हमने दैट लगाना यहाँ उचित तरीके से सीख रखा है, तो मैं जो है वो नाउन क्लोज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकता हूँ। फिर उसके बाद में मैं एजेटिव क्लोज, एज ए रिलेटिव क्लोज ऑलरेडी आपने मेंशन कर रखा है। फिर एडवर्ब क्लोज की बात करते हैं, तो इस सेंटेंस में इफ और अनलेस का मैं यदि यूज कर दूं तो वो मेरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और दोनों का यूज आपने कंजक्शन में अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, और भी अपन पढ़ लेंगे। ये हमारे 3 प्रकार के सेंटेंस हैं, ऑलरेडी 1 बाय 1 करके इसकी स्टडी भी आपने कर रखी है। ठीक है कि नहीं? अब इसके बाद में देखिए, मैं तीसरा हमारा जो टॉपिक लेता हूँ ना, वो किसका है भाई? कंजक्शन का। इसको थोड़ा विशेष रूप से समझना भैया। ठीक है कि नहीं? तीसरा हमारा पॉइंट चल रहा है बेटा कौन सा? कंजक्शन। ना देखो इधर, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में 2 सेंटेंस दिए हुए मिलेंगे, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करवाएगा वो, दोनों सेंटेंस को क्या होगा? कंबाइन करवाएगा। तो आपको अगर कह दे ब्रैकेट में कि हमें यूज करना है नो सुनर देन का, किसका यूज करना है? नो सुनर देन का। मेरा एक सेंटेंस है बेटा, ही सा ए लॉइन, और फिर मैंने कह दिया ही रैन अवे। अब इस सेंटेंस के लिए आपको यूज करना है किसका? नो सुनर देन का। किसका यूज करना है? नो सुनर देन। तो देखिए, नो सुनर का जब यूज करते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट समझ लेना भैया आप। इसमें सबसे पहले देखो बेटा, एक्शन किस में कंप्लीट हो रहा है? इसमें कंप्लीट हो रहा है, यानी नो सुनर का जो यूज होगा वो किससे पहले होगा? जो एक्शन को पहले कंप्लीट कर रहा है उससे पहले होगा। तो यहां से अपन ने देखा कि इसमें एक्शन पहले कंप्लीट, तो नो सुनर का कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। नो सुनर के बाद में हमेशा याद रखना हेल्पिंग वर्ब आती है भैया। फिर उसके बाद में क्या रखा जाता है? इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनने वाला सब्जेक्ट। फिर इसके बाद में क्या रखा जाता है? इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बनने वाली वर्ब। ठीक है, फिर पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी है। फिर उसके बाद में सेकंड सेंटेंस को यहां से देन से पूरा का पूरा सेकंड सेंटेंस लिख देंगे भैया। ये बन गया बेटा किसका यूज? नो सुनरे देन। किसका यूज बन गया? ये नो सुनरे देन का। बड़ा सिंपल है। देखिए, इसी कॉन्सेप्ट से अपन आंसर बनाते हैं नो सुनर के अकॉर्डिंग। तो क्या बन जाएगा? देखो सुनना इधर, मैंने बनाया यहां से नो सुनर। अब यहां से देखो क्या कर रखा है बेटा? V2 आ रखा है। V2 वाले सेंटेंस में बनने वाली हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? V2 वाले सेंटेंस में बनने वाली हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? टेल मी, कौन सी होती है बेटा? कौन सी होती है? डिड। कौन सी होती है? डिड। दो जगह प्रॉब्लम आ सकती है आपको। अगर कहीं पर V2 आता है, समझ लेना वहां पर हमें क्या लिखना है? डिड। अगर कहीं पर V1S और ES आता है, समझना क्या लिखना है वहां पर? डू और डज। अगर सिंगुलर है तो डज, और प्लूरल है तो, ठीक है कि नहीं? यहां से देखिए, V2 दे रखा है, V2 के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब निकालो, कौन सी बनेगी बेटा? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट निकालो, इसमें से कौन सा है बेटा? ही। इसके बाद में वर्ब निकालो, क्या बन जाएगी डिड के अकॉर्डिंग? सी। यहां तो वर्ब V2 दे रखा है, लेकिन यहां डिड आ रखा है, डिड के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? सी। फिर उसके बाद में देखिए पूरा सेंटेंस एलोइन, फिर उसके बाद में देन, और सेकंड सेंटेंस पूरा लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। बड़ा सिंपल है ये तो, कोई दिक्कत इसमें? चलो इसके बाद में देखते हैं, एक मैंने दूसरा यहां से पॉइंट लिखा, देखो इधर, एक होता है बेटा एज इफ का यूज करवा ले वो। ठीक है कि नहीं? किसका यूज करवाए आपसे? एज इफ का यूज करवाए। किसका यूज करवाना? एज इफ।
देखो यूज करना है हमें एज इफ का। एज इफ देखिए बेटा, एज इफ एक तो बनता है बेटा अनरियल कंडीशन के लिए, इंपॉर्टेंट है याद रखना, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए वो कहेगा और उन दोनों सेंटेंस के ब्रैकेट में क्या यूज कर देगा वो, एज इफ का। तो देखिए सुनना इधर, यहां से अनरियल कंडीशन जो बनेगी ना, तो उसके लिए देखो क्या करना होगा बेटा, यहां से मैंने लिखा एक सेंटेंस, सी वॉक्स, ब्लैंक्स दे दिया और कह दिया सी इज ए क्वीन, और अब आपको कह दिया कि यहाँ कौन सा कंजक्शन आएगा। तो देखिए बेटा, सॉरी इसमें एजिप भी देखा ना, या फिर ये सुनना इधर, ये तो यहाँ पर क्या जाएगा, ओवर आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर ओवर, सी वर ए क्वीन, ये होगा, इज नहीं आएगा वहां पर, क्या जाएगा ओवर। अब हमें देखना है सी वॉक्स सी वर ए क्वीन, हमें यूज कर, जब अगले सेंटेंस में यहां पर वर आ रखा है, वो अनरियल कंडीशन शो करता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें यहां पर किसका यूज करना होता है, एज इफ का। किसका यूज करना होगा, एज इफ। दो सेंटेंस को जोड़ने की बात कहेगा, ये आपको दो सेंटेंस देगा, पहला सेंटेंस दे दिया सी वॉक्स, दूसरा सेंटेंस दे दिया सी वर ए क्वीन, और अब ब्रैकेट में क्या दे दिया वो, किससे जोड़ना है बेटा, एज इफ से जोड़ना है, जोड़ देंगे। पहले कौन सा रखो, पहले कौन सा रखो, वर वाला सेंटेंस कहाँ होना चाहिए, एज इफ के बाद में, वर वाला सेंटेंस कहाँ होना चाहिए, एज इफ के बाद में। और देखिए बेटा, कई बार ये रियल कंडीशन भी बनाता है, रियल कंडीशन जब भी बनाएगा, अब यहां पर क्या जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, रियल कंडीशन बनाएगा तो क्या जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बात आगे समझिए। इसके बाद में देखिए बेटा, ये बात समझ आई कि नहीं आई, अगर लिखा हुआ नहीं है राइट कर लेना तुरंत, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है तुरंत राइट कर लेना। एज इफ, देखिए एज इफ है, इससे पहले सॉरी एस हो सकता है, V1 हो सकता है, इसके बाद में हमेशा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यहां पर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, किसका यूज करना है, हमें वर्ब का ही यूज करना होगा। ओके चलो देखिए नेक्स्ट, इसके बाद में एक ऐसा ही यूज और बता देता हूं मैं आपको, देखो तीनों चारों को एक साथ पढ़ेंगे भैया, ठीक है। एक आता है बेटा हार्डली वैन का, देखिए भैया सुन लेना, और वैन के साथ में कभी कभी बिफोर भी दे दिया जाता है, क्लियर। एक आता है बेटा स्केर्सली, स्केर्सली वैन का या फिर बिफोर का, क्लियर। एक आता है यहां से बेयरली, बेयरली वैन भी आता है और बेयरली बिफोर भी आता है, क्लियर। इन तीनों सेंटेंस के लिए अपन यूज पढ़ते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखो मैं यहां से सेंटेंस कवर करता हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही हैड सीन ए लॉयन, और दूसरा सेंटेंस ले दिया मैंने, ही रैन अवे, और मैंने ये कह दिया यहां इन दोनों सेंटेंस में आपको फर्स्ट मैंने कह दिया हार्डली वैन का यूज करना है, किसका यूज करना है, हार्डली वैन का यूज करना है। अब सुनना ही, एक कॉन्सेप्ट यदि आपके माइंड में सेट हो गया तो मैं कह रहा हूं फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तीनों कितने, एक यदि आपने दिमाग में जज कर लिया, एक यदि आपने अच्छी तरीके से लर्न कर लिया, तो मैं कहता हूं दोनों अपने आप हो जाएंगे। देखो होता क्या बेटा, इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी यहां पर हार्डली और वैन दे रखा है उसको मैं दो तरीके से जोड़ सकता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये हार्डली वर्ड जो लिया है ना, वो एक तो सबसे पहले ले लो, लेकिन हार्डली वर्ड के बाद में क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। फिर उसके बाद में वही क्या आ जाएगा, अपना सब्जेक्ट आ जाएगा। हेड के अकॉर्डिंग वर्ब क्या बनती है बेटा, सीन, शेष बचा सेंटेंस पूरा लिख दो लॉइन, ठीक है। किससे जुड़वा रहा है, वैन से, आगे लगा दो वैन, और दूसरा सेंटेंस लिख दो ही रैन अवे। अगर वो हार्डली बिफोर देता है तो वैन की जगह अपन क्या कर देंगे बेटा, बिफोर। एक तो तरीका यह है। सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो देखो क्या बन जाएगा, पहला सेंटेंस है ही हैड, और हमें यूज करना है हार्डली, हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज कर दो किसका, हार्डली का। फिर उसके बाद में हार्डली के बाद में अपन बात करते हैं यहां से ही आई गया, इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी वर्ब की, तो वर्ब क्या है इसमें, सीन ए लॉइन, वैन बिफोर जो भी आप कह रहे हो आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड सेंटेंस एज इट इज, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना। ऐसा ही सेंटेंस आपको स्कैर्सली वैन का दे दे, स्कैर्सली वैन आने पर भी हमें क्या करना है, एज इट इज वही रखना है, यहां पर स्कैर्सली हो जाएगा, बेयरली आने पर यहां पर बेयरली हो जाएगा, और बाकी वैन बिफोर चल ही रहा है। बोलो कोई दिक्कत इसमें,
ऐसा क्वेश्चन बन सकता है भैया, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। देखिए सुनना इधर, इन तीनों को भैया राइट कर लेना आप, इन तीनों को राइट कर लेना, एग्जाम्पल मैंने वहां दे रखा है, अभी रखूंगा इनको। अब इसके बाद देखिए सुनना इधर, यहां पर आप देखना इसके आगे, अब इससे यहां पर बनने वाला सेंटेंस मैंने सो का दे दिया, तो सो का जब भी आप लोग यहां पर मेंशन करोगे तो पहले क्या बनना चाहिए, रीजन बनना चाहिए, और उसके बाद में अनदर आपका जो भी सेंटेंस है वो यहां से लिख सकते हो। तो पहले रीजन वाला, यही रीजन यदि मान लीजिए बाद में चले जाता है तो बोलिए पहले क्या आ जाएगा, बिकॉज का, ठीक है, पहले क्या आ जाएगा अब आपके अनदर सेंटेंस। एक आता है बेटा एंड, दो पॉजिटिव या फिर दो नेगेटिव, ठीक है कि नहीं, समान थॉट्स को जोड़ने के लिए अपन किसका यूज करते हैं बेटा, एंड का। येट की बात करते हैं, येट क्या करता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, जब भी कोई सेंस आता है उसको जोड़ने के लिए अपन इसका यूज किया करते हैं। क्लियर, ठीक है, आइदर नो, नाइदर नो, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और नाइदर नो, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ हैंड, इनका यूज ऑलरेडी आपने कर रखा है। एक भैया आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सुनना देखो इधर, ये आप विशेष रूप से याद रखना, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, आई बॉट ए कार, आई बॉट ए बस, सिंपल सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो क्या बन जाएगा, आई बॉट ए कार एंड ए बस। बात समझ आएगी, बात समझ आएगी बेटा। हमें क्या करना होता है, अगर आपसे, अब कई स्टूडेंट दिमाग लगा लेते हैं कि सर यहाँ एंड आ गया, अभी फैन बॉयज में बताया था एंड तो कंपाउंड बनाता है ना, बट यहाँ देखना बेटा, जब भी आपके एंड दे रखा होता है ऑब्जेक्ट में, तो सिंपल सेंटेंस की ये स्टोरी होती है कि एक सब्जेक्ट और एक उसमें वर्ब होती है, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, सो वी कैन से दैट इट इज आवर सिंपल सेंटेंस। हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, एक सिंपल सेंटेंस होगा। अब सुनना भाई, इसके बाद में यहां पर अपन बात करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट कंजक्शन है, और आपको जो पढ़ा रखे हैं उनको आप रिपीट कर लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद में चलती है बेटा कौन सी, कौन सी वर्ब, कौन सी वर्ब, बोलो कौन सी वर्ब रहेगी, फ्रेजल वर्ब, ठीक है कि नहीं, फ्रेजल वर्ब। भैया फ्रेजल वर्ब को ध्यान से समझना है, फ्रेजल वर्ब में देखिए कौन कौन सी है आपके, सबसे पहले फ्रेजल वर्ब कौन सी बेटा, ब्रेक की है, फिर उसके बाद में ब्रिंग की है, फिर उसके बाद में कम की है, फिर उसके बाद में कैरी की है, उसके बाद में किसकी है बेटा, गेट की है, उसके बाद में पुट की है, और उसके बाद में टर्न की है, यही है ना। देखो सुनना इधर, ब्रेक अप, ब्रेक आउट, ठीक है कि नहीं, ब्रेकअप संबंध विच्छेद, ब्रेकआउट फैलना, ठीक है। ब्रिंग ऑन, ब्रिंग ऑन, और एक होता है ब्रिंग, ये ब्रिंग आउट, और एक होता है ब्रिंग अप। ब्रिंग ऑन सुधार करना, ब्रिंग अप पालन पोषण करना, ब्रिंग आउट प्रकाशित करना। एक होता है कम इनटू अचानक धन प्राप्ति, एक होता है कम ऑन प्रोत्साहित करना, कैरी आउट आज्ञा पालन करना, कैरी अवे उत्साहित करना, कैरी ऑन जारी रखना। गेट अप उठना, गेट ऑन, गेट ऑन उन्नति करना, और गेट आउट बाहर करना। पुट ऑन पहनना, पुट डाउन लिख डालना, कुचल देना, पुट डाउन लिख डालना, कुचल देना। पुट ऑफ उतार देना, पुट इन वस्तु प्रस्तुत करना, पुट एक्रॉस विचारों को प्रस्तुत करना। टर्न डाउन ठुकरा देना, टर्न ऑन चालू करना, टर्न ऑफ बंद करना। भैया ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। ये जब कंप्लीट होगी, ये समझना आपके लगभग लगभग सिलेबस आपका कंप्लीट है, ठीक है। आज के लिए